हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए पद्य भाग में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ जो कविता है उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। तो ये पढ़ते हैं। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है, क्या भाव प्रकट करना चाहता है। राखी एक पवित्र धागा है। इसे बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। भले ही यह कच्चा धागा है, परंतु इसका बंधन बहुत ही पक्का है। इसकी पावनता मन की प्रत्येक छटा को चीरकर चमकने लगती है। इसका आकर्षण बिजली जैसा है। जिस प्रकार आकाश में चमकने वाली बिजली की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, उसी प्रकार राखी के धागे की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भले ही भाई बहन एक दूसरे से दूर रहते हों, परंतु राखी की पावन याद एक दूसरे को दिलाती रहती है। राखी का यह पर्व वर्ष की सावन की यानी कि राखी का यह पर्व वर्षा ऋतु यानी कि सावन में आता है, सावन के महीने में आता है। इसलिए कवि ने इस ऋतु को प्रभावशाली बनाने के लिए राखी को उपादान बनाया है। फलतः कवि की भाव व्यंजना अधिक मनोरम यानी कि सुंदर और प्रभावशाली बन पड़ी है। अगला देखते, खुद का पर्दा खोलने का क्या अभिप्राय है। खुद का पर्दा खोलना मुहावरे का प्रयोग कवि ने उन लोगों के लिए किया है जो दूसरे लोगों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। सच्चाई तो यह है कि ऐसे लोग अपने घटियापन का उद्घाटन करते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि निंदा करने वाले लोग कैसे होते हैं, कितने पानी में हैं। बिना बताए ये लोग अपने चरित्र के बारे में हमें बता देते हैं। कवि ये कहना चाहता है कि निंदा करना बुरी बात है। फिर भी कबीरदास जी ने कहा कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होत सुबाए। कि निंदा करने वाले को अपने नज़दीक रखिए, हो सके तो उसको अपने आंगन में ही उसकी कुटी बना देनी चाहिए, क्योंकि जो निंदा करने वाला है वो हमारी निंदा करेगा तो हमारा स्वभाव बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, अर्थात हम अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे। अगला देखते हैं, किस्मत हमको रो लेवे है हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। चर्चा कीजिए। किस्मत और मानव का गहरा संबंध है। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि किस्मत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम और किस्मत एक दूसरे के पूरक हैं। विधाता ने जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें प्राप्त होता है। अतः किस्मत पर रोना, उसे कोसना बेकार है। हमारा कर्तव्य है कि हम किस्मत की अधिक चिंता ना करें, अपना कर्म और परिश्रम करें, क्योंकि कर्म ही फल है। परिश्रम करने से हमें जीवन में सफलता जरूर मिलती है। चर्चा का एक दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि मेरे तो किस्मत में ये लिखा है। उनका ये कहना है कि मेहनत करने पर भी उन्हें पूरा फल नहीं मिलता। इसी कारण शायर कहता है कि हम किस्मत को रो लेते हैं और किस्मत हमें रुलाती है। कभी घोर निराशा से भरा हुआ है, इसलिए वह अपनी किस्मत को कोस रहा है, बुरा बता रहा है। टिप्पणी करें, गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। गोदी का चांद शिशु के लिए आया है। प्रत्येक माँ के लिए उसकी संतान अनमोल है। वह अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न होती है। वह उसकी ज़िंदगी है। जिस प्रकार आकाश का चांद सुंदर लगता है, उसी प्रकार माँ को अपना बच्चा बहुत सुंदर लगता है। इसलिए शिशु को गोदी का चांद कहा है। नन्हा अबोध शिशु जब आकाश में चांद को देखता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न होकर उस चांद को पाना चाहता है। सूरदास ने कृष्ण और तुलसीदास के राम चांद के लिए हट करते हुए वर्णित किए जाते हैं। सूर का कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, कि हे माँ मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लेना चाहता हूँ। लोरी में भी चांद का जिक्र किया गया। चंदा मामा दूर के पोए पकाए, जो डैश 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 होता है। द्वारा कवि ने अबोध बच्चों को चांद की ओर आकर्षित किया है। लोकगीतों तथा कविताओं में चांद की बार बार चर्चा की गई है। इसलिए गोदी के चांद और गगन के चांद का गहरा रिश्ता है। अगला है सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन के महीने में अक्सर काले बादल आकाश में को ढक लेते हैं, बिजली चमकती है, मूसलाधार बारिश होती है। अतः कवि ने सावन की घटाओं से रक्षाबंधन को जोड़ करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।
सावन के महीने में विवाहित युवतियाँ अपने अपने मायके चली जाती हैं। वे अपनी सखी सहेलियों के साथ मिलकर झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं। पूर्णिमा के दिन यानी कि रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। इसी ऋतु में तीज का त्यौहार भी आता है, इसलिए कवि ने रक्षाबंधन के पर्व को सावन की घटाओं के साथ जोड़ करके एक सुंदर और खुशनुमा वातावरण का निर्माण किया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।